सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 नवंबर 2023 को कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए अभी किस स्थान से 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर होगा खूंटी, झारखंड से। आपको पता है हर साल बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी 15 नवंबर 2023 को झारखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस भी मनाया। आपको बता दूं, ये सन 2000 में बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना था। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव का भी दौरा किया है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल है। और इस तरह से वे झारखंड के इस जनजातीय क्षेत्र का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। आपको बता दूं, पिछले साल ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी थी कौन? द्रौपदी मुर्मू, मतलब इस क्षेत्र का दौरा करने वाली। तो याद रखना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे PVTG यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। पूछे अगर कहां से शुरू की है? झारखंड के खूंटी से। कितने की? 24,000 करोड़ रुपए की। आपको बता दूं, देश में कुल 75 कमजोर जनजातीय समूह हैं, जो 220 जिलों के 22,544 22,544 गांव में रहते हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 28 लाख है। इसी के साथ मोदी जी ने इन योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। इस यात्रा का समापन होगा 25 जनवरी 2024 को। झारखंड की कैपिटल आप जानते ही हो, रांची है, और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। वैसे योजना वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। वैसे आपको ये लिस्ट मैं कई बार बता चुका हूं, आपको याद होगी, तो मेरे साथ साथ बोलना। जैसे कि आपसे पूछे, अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम ने शुरू की थी। ग्रह आधार योजना इसको गोवा ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? आरोग्य मित्री। हर घर गंगाजल कार्यक्रम शुरू किया बिहार ने। प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की हरियाणा ने। क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। और केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? मिशन वात्सल्य योजना। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था? मेरी माटी मेरा देश। और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, इसको हरियाणा ने शुरू किया था। तो ये 2023 की ही टॉप 10 मैंने आपको योजनाओं का रिवीजन करवाया, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 के स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सारा बर्नस्टीन को। तो लेखिका है सारा बर्नस्टीन, जिनको 2023 के स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन लेखिका को ये पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए मिला है। आपको बता दूं, उनका ये उपन्यास, उनका ये नॉवल एक युवा महिला के बारे में है, जिसके जीवन में एक के बाद एक कई घटनाएं होती रहती है। तो आपको बता दूं, इस पुरस्कार को 1994 में जैक रेबिनोविच ने उनकी पत्नी डेरेस गिलर के सम्मान में शुरू किया था। ये पुरस्कार कनाडा के कथा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है। और स्कॉटिया बैंक ये 2005 से इसका स्पॉन्सर है, इसलिए स्टार्टिंग में इसका नाम बोलते हैं। वैसे इसका जो अवार्ड का नाम है वो गिलर है, गिलर पुरस्कार। और 2023 में इस पुरस्कार का ये 30वां संस्करण है। और ये जो लेखिका है सारा बर्नस्टीन, ये कनाडा की है, लेकिन वर्तमान में स्कॉटलैंड में ये रहती हैं। अब आप पूछोगे कि क्या क्या याद रखना है आपको? तो एक तो ये पुरस्कार का नाम याद रखना है, स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार 2023 किसे मिला? सारा बर्नस्टीन को, उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए। बाकी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 मिला था इनको, जीना महसा अमीनी को, ईरानी महिलाएं ये। और शांति नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? एस मोहम्मदी को, ये भी ईरानी महिला है। अच्छा, अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता था? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने। आपको याद हो तो ये जो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव है, ये बुल्गारिया के लेखक हैं, और अभी इन्हें इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैं आपको देता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया गया? वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो आंसर होगा 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। और आप जानते ही हो 14 नवंबर को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी जन्मदिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, डायबिटीज से यहाँ पे आपको याद दिला दूं, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि डायबिटीज ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में, उसके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। और इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, तो चलो नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे था, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को एक तो विश्व निमोनिया दिवस और एक लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाया। तो ये नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा इनक्रेड होल्डको। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था 2023 की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी, कौन सी? जेप्टो। और अब दूसरी बन गई है इनक्रेड होल्डको। अच्छा, पहले तो अपन यूनिकॉर्न की बात कर लेते हैं। किसी भी कंपनी को अपन यूनिकॉर्न कब कहते हैं? तो जब कोई भी स्टार्टअप हो गया या कंपनी हो गया, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो जाए? $1 बिलियन की हो जाए, तो उस कंपनी को, उस स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहेंगे। तो 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा बना था? जेप्टो। और अब दूसरा बन गया है इनक्रेड होल्डको। ये मुंबई की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अच्छा, वैसे इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं तो इस साल हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 आया था। उसमें भारत तीसरे स्थान पे था। पहले पे अमेरिका था, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा बना था, तो आंसर होगा नियो बैंक ओपन। और भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना था चेन्नई सुपर किंग। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इन सभी को। तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सतीश चंद्र शर्मा। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है संदीप मेहता। और अभी इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई ये पूछेंगे, तो आंसर होगा 33 हो गई है। और मैक्सिमम हो कितनी सकती है? तो याद रखना, अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो 33 हो सकती है। और यहाँ पे एक चीफ जस्टिस भी है। और देखो, बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक लिखा हुआ है भाग 5 में। वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। और आपको याद होगा अभी इन्होंने मिट्टी कैफे का उद्घाटन भी किया था, जो पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाएगा। और अभी DY चंद्रचूड़ को ही अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से भी सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। अभी इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल के सदस्य बने थे कौन? NV रमन्ना। ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुस्वागतम पोर्टल भी लॉन्च किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फास्टर पोर्टल और सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया था। और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। और राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ कि भारत है ये किस देश से इग्ला एस विमान भेदी मिसाइलों की तलाश कर रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो भारत ये रशिया से इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है। ये इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल है, ये मानव पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब हाथ से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी मिसाइल है, जो दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। इसके रेंज है 5 से लेकर 6 किलोमीटर तक की। आपको बता दूं, रशिया ने भारत को ये मिसाइलें भी दी है और इसके उत्पादन का लाइसेंस भी दिया है।
मतलब बोल दिया आप इसको भारत में निर्माण कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो, आपको हमारे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो अभी रशिया की सरकारी हथियार निर्यातक एजेंसी है रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, ये भारत में एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के इस मिसाइल का उत्पादन करेगी, निर्माण करेगी। अब भारत में किस प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के ये निर्माण करेगी तो अभी पता नहीं है। बाकी रशिया से आपको याद होगा अभी हमने कुछ हथियार लिए हैं, जैसे कि सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान हो गया, AK-203 असोल्ट राइफल्स हो गया, S-400 मिसाइल सिस्टम हो गया, और इसका तो नाम भी दिया गया, अभी सुदर्शन नाम दिया गया इसको। और भारत और रशिया ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाया है, ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि दुबई एयर शो में DRDO के द्वारा टॉर्पिडो एडवांस्ड लाइट का प्रदर्शन किया गया, ये किस प्रकार का हथियार है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा विद्युत चलित पनडुब्बी रोधी हथियार है ये। तो DRDO ने इसको डेवलप किया है, ये विद्युत चलित पनडुब्बी रोधी हथियार है जिसका नाम है टॉर्पिडो एडवांस्ड लाइट, और इसको दुबई एयर शो में अभी प्रदर्शित किया गया। तो टॉर्पिडो एडवांस्ड लाइट की बात करें तो ये एक विद्युत चलित सेल्फ होमिंग टॉर्पिडो है, और इसे जहाज और रोटरी विंग विमान से लॉन्च किया जा सकता है। तो टॉर्पिडो एडवांस्ड लाइट एक पनडुब्बी रोधी हथियार है जो उथले पानी और गहरे पानी में पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। इसकी ऑपरेटिंग गहराई कितनी है, तो आंसर होगा 450 मीटर है। बाकी देखो बात DRDO की है, यहाँ पे देखो DRDO मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती 1958 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो अध्यक्ष है समीर V कामत। और मोटो क्या होता है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए कि नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो आंसर होगा फरीदाबाद। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 इस बार ये इसका नवा संस्करण है। कब से कब तक, 17 से लेके 20 जनवरी 2024 तक ये होगा। कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। और इस बार इसकी थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। और विज्ञान से आपको याद आएगा भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपने मनाया 28 फरवरी को, और अभी वर्ल्ड साइंस डे था 10 नवंबर को। अच्छा, यहाँ पे कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा 2023 में जो हमने पढ़े हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जैसे आपको याद होगा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन, जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था जयपुर में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था नई दिल्ली में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ अभी फिजी में। 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ अभी बैंकॉक में। और अभी दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी भी करेगा। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका आयोजन पहली बार भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे, बंगलुरु में। और इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है रोहन बोपन्ना, जिनका संबंध टेनिस गेम से है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। और दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, 7वां संस्करण है। जबकि खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये भारत में हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना। और ये जो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस कंपनी के संस्थापक थे, तो आंसर होगा सहारा इंडिया परिवार। तो सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे सुब्रत रॉय, जिनका भी 14 नवंबर को निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। अच्छा, इनके अलावा भी एक और नाम मैं आपको बताऊंगा। बीकानेर वाला स्वीट्स के संस्थापक थे लाला केदारनाथ अग्रवाल। इनका भी 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1950 में बीकानेर वाला स्वीट्स की स्थापना दिल्ली में की थी। तो ऑब्ituary से, निधन से, ये 2 प्रश्न थे मैंने आपको बताया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, तो आंसर होगा संजीव मलिक। तो अभी 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, पहले तो यही प्रश्न देख लेते हैं। तो आंसर होगा कोलंबिया में, जिसमें अभी भारतीय आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक।
इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा है। वर्तमान में संजय मलिक ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात हैं। तो इन गेम्स को स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए स्वास्थ्य के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है और ये 1978 से खेले जा रहे हैं। तो संजीव मलिक का नाम आपको याद रखना है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड किया जाता है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ पे जाकर के इनकी टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलो अभी कल का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी किसने 2023 का बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा कनाडा ने, इटली को हराया था इसमें। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की, प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। विश्व दयालुता दिवस मनाया गया कब, 13 नवंबर को। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो आंसर होगा भारत ने। और किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो अभी वैसे तो टोटल 3 खिलाड़ियों को किया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में वीरेंद्र सहवाग है। बाकी 2 कौन है ये आप कमेंट में लिख के बताओ। और अभी सिडबी और जोकाटा ने मिलकर MSME इंडेक्स को लॉन्च किया, उस इंडेक्स का नाम रखा संपूर्ण। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। ब्रिटेन ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नए विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया, नाम क्या है, डेविड कैमरॉन। और आखिरी प्रश्न था भारत ने शहरी सुधार एजेंडा के लिए किस बैंक से $400 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए, तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी हम देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा अहमदाबाद। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।